वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले सपनों का शहर बसाना है तो मेहनत की आग में जलना ही होगा। सपनों का शहर बसाना है तो मेहनत की आग में जलना ही होगा। हर कदम पर नई मुसीबतें, नई रुकावटें और नई उलझनें मिलेंगी मेरे दोस्त। अगर इनसे पार निकले तो 100% कामयाबी का मीठा फल मिलेगा। तो बस डरना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। जीवन एक सफर है और इस सफर का आनंद लेते हुए इसे आगे बढ़ाना है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। हमारा नाम है आचार्य अमित और स्वागत करते हैं आपका माई के धाम यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको बताई जाती हैं धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से जुड़ी सबसे सटीक जानकारियां। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आपका अगस्त का संपूर्ण राशिफल। कैसा बीतेगा आपका अगस्त का महीना, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी और कौन से विशेष ग्रह योग हैं जो आपको लाभ पहुंचाएंगे या हानि पहुंचाएंगे। किस प्रकार से आपको अपना पूरा अगस्त का महीना प्लान करना है, इस वीडियो में बताई गई सटीक जानकारियों के आधार पर आप पूरे महीने का सही प्लानिंग, सही आकलन कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो सबसे पहले बात करेंगे अगस्त के महीने के त्योहारों के बारे में, क्योंकि बिना त्योहार के जिंदगी बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना रंग के कोई तस्वीर हो। तो बात करते हैं त्योहारों की। तो सबसे पहले 2 अगस्त को होगी सावन मास की पहली शिवरात्रि। उसके बाद 9 अगस्त को नाग पंचमी रहेगी, नाग देवता की जय हो। इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और उसके बाद 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, भाई बहनों के प्रेम का पवित्र त्योहार। और उसके बाद हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है 26 अगस्त को, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जी हाँ बंधुओं, तो ये तो था त्योहारों का विवरण। अब बताते हैं आपको ग्रह गोचरों का सही ज्ञान, जिसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार आपका जीवन अगस्त के महीने में ढलने जा रहा है। तो एक एक करके सारी बातों को समझना है। सबसे पहले 5 अगस्त को बुध सिंह राशि में बकरी होंगे। उसके बाद 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, जो आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा। इसी के बाद 22 अगस्त को बुध कर्क राशि में वापस आएंगे और 29 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब योगों की बात कर लेते हैं कि कौन से शुभ योग हैं जो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, आपको खुशियां देंगे। तो बुध आदित्य योग बनेगा, शनि और शुक्र का समसप्तक योग बनेगा, शुक्र बुध और सूर्य का त्रिग्रही राजयोग भी बनेगा। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो था आपका ग्रहों का, त्योहारों का और आपके आने वाले महीने का संपूर्ण विवरण। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के अगस्त महीने के पूरे राशिफल के बारे में। तो कुंभ राशि वाले बहुत ही बुद्धिमान, ऊंची सोच रखने वाले, ऊंचा काम करने वाले, बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं। आप लोग अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। आपके अंदर प्राकृतिक तौर पर कुछ ना कुछ एक ऐसा गुण होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है। और दूसरी बात कि आप ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बड़े ही भाग्यशाली साबित होते हैं। आपके द्वारा दी गई एडवाइस लोगों के हमेशा काम में आती ही आती है, इसीलिए समाज में आपकी एक अलग रेपुटेशन होती है, इज्जत होती है। आपकी छोटी छोटी कमियां हैं, आपके अंदर आलस का भाव पाया जाता है, आपके स्वभाव में जिद्दीपन है, आप थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के भी हैं। आपको अपने काम में इंटरफेयर करना, बीच में टोका टाकी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप स्वतंत्र विचारधारा वाले इंसान हैं और हमेशा जीवन में कुछ न कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करते ही करते हैं, बशर्ते कि आप अपने मार्ग से भटके ना। बस संघर्ष आपको बहुत देखना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियों की भी आपको बड़ी बड़ी सजाएं मिलती हैं और आपके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल होता है, उसके बाद आपको कामयाबी मिलनी शुरू होती है। क्योंकि शनि देव से रूल होने वाली यह राशि है और शनि देव बिना मेहनत कराए छटाक भर भी फल देते नहीं हैं। जी हाँ मित्रों, तो अब बात कर लेते हैं आपके अगस्त महीने के राशिफल के बारे में। तो सबसे पहली बात कि आपके जो राशि स्वामी हैं शनि हैं, वे आपकी ही राशि में विराजमान है और बकरी चल रहे हैं और बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। तो इसके वजह से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आएंगे। तो कुछ मुख्य बदलाव रहेंगे जो आप ध्यान से देखें। तो इस महीने में आप कुछ नया सीखेंगे, यानी कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या आपके मन में कुछ न कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागेगी। आपके पुराने शौक इस महीने में जागने लगेंगे। आप कोई पुराना ऐसा काम जो पहले करते थे छोड़ दिया था, लेकिन इस महीने में आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको मजा भी बहुत आता था। थोड़े से आप आर्टिस्टिक हो जाएंगे, यानी कला
के प्रति आपका रुझान बढ़ जाएगा। आप गाने गा भी सकते हैं, आप कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी ऐसी आर्टिस्टिक फॉर्म है जो इस महीने में आप अपनाएंगे जरूर। और तो और सबसे बड़ी बात कि इस महीने में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव आएंगे, जैसे कि आपके स्वाद, आपकी आदतें, आपका रहन सहन, यहाँ तक कि सोने जगने की आदतें भी इस महीने में बदल जाएंगी। हर महीने में नहीं, लेकिन इस महीने में आपकी आदतें पूरी तरह से बदलेंगी और इन्हें देखकर आप खुद भी थोड़े से हैरान हो जाएंगे। अब मंगल और गुरु दोनों आपके चौथे भाव में विराजमान हैं, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि आपके अंदर आध्यात्मिकता उत्पन्न होने लगेगी, धर्म और भगवान के प्रति आपका रुझान बढ़ने लगेगा। आपके घर में भी कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान हो सकता है इस महीने में। आपके घर में कोई विद्वान इंसान भी आएगा, जैसे आपके गुरु हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कोई पंडित जी हैं, जो आपके घर में बड़े बुजुर्गों को, आपको, सबको कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य बांटेंगे। इससे आपके घर का माहौल पवित्र हो जाएगा। अब मंगल चौथे भाव में विराजमान है, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा आपके घर में कि आप अपने घर में कुछ न कुछ मेंटेनेंस का काम करवा सकते हैं, जैसे फर्नीचर का काम करा सकते हैं, टाइल्स वगैरह का काम करा सकते हैं, थोड़ी बहुत तोड़फोड़ और कुछ नया भी करा सकते हैं, यानी चेंजेस कराएंगे कुछ न कुछ आप अपने घर में। अब आपकी राशि के कुंडली के सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों विराजमान है, तो इसका परिणाम यह रहेगा कि आपके जो ससुराल पक्ष के हैं, या फिर यूं कहें कि आपके जीवन साथी के परिवार के पक्ष से आपके घर के रिश्ते और आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। कुछ न कुछ ऐसी घटना होगी जिससे कि आप दोनों के परिवारों में निकटता आ जाएगी और आपके जीवन साथी के घर की तरफ से आपको किसी न किसी प्रकार का गिफ्ट भी मिल सकता है। तारीफें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों के परिवार में मधुरता आ जाएगी, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। अब शनि आपके बकरी हैं और बुध और शुक्र की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, तो इसका आपके स्वभाव पर कुछ न कुछ नेगेटिव असर अवश्य पड़ेगा। कोई बड़ी डराने वाली बात नहीं है, लेकिन इस महीने में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी रहेंगी। सबसे बड़ी समस्या यह रहेगी कि आपका पेट इस महीने खराब रहेगा। गैस, अपच या किसी प्रकार का इन्फेक्शन इस महीने आपके पेट में रहेगा ही रहेगा। दूसरा कि आपको कमर दर्द, सिर दर्द, कंधों में दर्द और हल्का बुखार भी आता रहेगा, यानी कि ये तकलीफें भी लगी रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी तकलीफ नहीं रहेगी। वैसे हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य में पेट को लेकर आप अक्सर परेशान रहते ही रहते हैं, क्योंकि पेट का जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, उसमें जो गैस से संबंधित गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, शनिदेव उसके कारक हैं। इस वजह से आपके पेट में समस्याएं हमेशा रहती ही हैं। इस महीने समस्याएं बढ़ जाएंगी, तो खान पान पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सारी चीजें कंट्रोल में भी आ जाएंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़ा और पुराना कोई रोग उभरेगा नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा कि आपकी रुचि धर्म में, भगवान में बढ़ जाएगी। आप तीर्थ यात्राओं पर भी जाएंगे, मंदिरों के भ्रमण पर भी जाएंगे, ग्रुप में जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, या फिर अपने परिवार के साथ भी जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप खूब पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते थोड़े से खराब चल रहे थे, किसी न किसी तरह का मनमुटाव चल रहा था, जैसे आपका कोई भाई है, बहन है, या किसी प्रकार का पारिवारिक छोटा मोटा तनाव है, वह इस महीने में समाप्त हो जाएगा और आपके रिश्ते में मिठास घुल जाएगी, मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा। अब इनकम की बात करें, रुपए पैसे की बात करें, तो धन के मामले में यह महीना आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्रॉफिट आपका अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद के जो आपके मैटर हैं, अटके पड़े हैं, वे सुलझ जाएंगे। कोई आपका विवाद चल रहा है, सुलझ जाएगा, आपके पक्ष में ही फैसला होगा। और दूसरा कि आप कोई नई जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं इस महीने में, या फिर आपकी आमदनी किराए से भी आ सकती है, यानी आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आप किराए पर चढ़ा देंगे, वहां से आपकी एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय भाव में जो गुरु हैं वे आपकी इनकम तो कराएंगे, लेकिन साथ में मंगल देव भी बैठे हुए हैं जो आपके खर्चे भी बराबर से कराते चले जाएंगे। तो जिस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आएगी उसी प्रॉपर्टी से आपका खर्चा भी होगा, यानी कि किसी न किसी प्रकार का आप मेंटेनेंस करा सकते हैं, कोई डील ऐसी कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वजह से ही आपका खर्चा भी होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु केंद्रीय भाव में है तो इनकम अच्छी रहेगी, यानी आप शेयर मार्केट से भी पैसा कमाएंगे, बिजनेस व्यापार में भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे, बढ़िया सेल्स रहेंगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन मंगल साथ में होने की वजह से थोड़ी सावधानी आपको रखनी बहुत जरूरी है। धोखेबाजी के भी अवसर बन रहे हैं। पैसे को लेकर किसी प्रकार का फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी योजना आपको बता सकता है जिसमें कि आप फंस जाएं। हालांकि आप वैसे बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, आप सही आकलन करना जानते हैं,
गलत और सही का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जब आप धोखा खा जाते हैं। पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ है, कई बार आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, पैसे को लेकर आप ठगे गए हैं, फिर वही स्थितियां बन रही हैं। याद रखें कि जब भी इनकम आती है तो फ्रॉड करने वाले, धोखा करने वाले लोगों की नजर भी आपके ऊपर बनती है। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी बहुत अधिक जरूरी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आपकी आमदनी बढ़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत भी आपके बनेंगे, शेयर मार्केट से, बिजनेस से, प्रॉपर्टी से, रेंट से, कहीं ना कहीं से, यानी हर जगह से आपको इनकम आएगी, पैसा आएगा, लेकिन खर्चा भी आपका लगातार होता चला जाएगा। यानी कि पैसा जिस स्पीड में आएगा लगभग उसी स्पीड में वापस दूसरे रास्तों से निकल जाएगा, लेकिन आपका पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि आप पैसे का सदुपयोग करेंगे। बस फ्रॉड करने वालों से आपको बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्कीमें भी सुनाई जाएंगी, फंसाने के लिए तरह तरह की योजना भी बनाई जाएगी। अब वो परिवार की यदि बात की जाए तो मंगल और गुरु आपके केंद्रीय भाव में हैं, चतुर्थ भाव में हैं, तो इसकी वजह से परिवार में कुछ न कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनमें आप लगातार बिजी बने रहेंगे। 3-4 कार्य हैं जिन्हें आप ध्यान से सुने। सबसे पहला कि आपके परिवार में किसी प्रकार का मेंटेनेंस, यानी घर में कोई मेंटेनेंस का काम आप कराएंगे, कोई तोड़फोड़ कराएंगे, टाइल्स जैसे हमने आपको बताया, फर्नीचर का, टाइल्स वगैरह का काम आप करा सकते हैं, पेंटिंग भी आप करा सकते हैं। दूसरा कि आपके घर में कोई विद्वान इंसान आएंगे जिनकी संगत करके आपके घर का माहौल पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। तीसरा कि घर के लोगों में बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोग एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, और परिवार के साथ कहीं किसी शादी समारोह, पार्टी वगैरह में जाने का या फिर किसी विशेष स्थान पर घूमने जाने का आपका प्लान बन सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। इससे आपकी परिवार में नजदीकियां बढ़ेंगी। इसी के साथ साथ परिवार में कुछ नया सामान भी आ सकता है, लग्जरी का कोई सामान आ सकता है, कोई वाहन आदि आ सकता है, या घर में प्रयोग किए जाने वाला कोई जरूरी और बड़ा सामान भी खरीद कर इस महीने में आप ला सकते हैं या आपके परिवार में कोई और ला सकता है। कहने का मतलब यह है कि परिवार की ओर से आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। लेकिन एक छोटी सी बात है यहाँ पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि मंगल है तो कहीं ना कहीं आपका अमंगल होगा। मंगल का नाम मंगल अवश्य है, लेकिन ये करवाते अक्सर हमेशा अमंगल ही हैं। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि आप अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर सावधान रहें। किसी न किसी प्रकार की सेहत को लेकर समस्या इस महीने जरूर दिखाई दे रही है, जैसे कि हार्ट से संबंधित समस्या या फिर बीपी से जुड़ी हुई समस्याएं या माइग्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं इस महीने में उन्हें परेशान लगातार करेंगी। तो थोड़ा सा आपको उनके ऊपर नजर रखनी है, सावधान रहना है। अब विद्यार्थियों की बात करें तो इस महीने में चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो मिथुन राशि है, और मिथुन राशि में जो उनके स्वामी है वो बुध हैं, और बुध और चंद्रमा की शत्रुता है। चंद्रमा बुध से शत्रुता नहीं मानते, लेकिन बुध चंद्रमा से शत्रुता मानते हैं। असल में चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, लेकिन अपने पिता से ही शत्रुता मानते हैं। अब यह उनका व्यक्तिगत मैटर है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थियों के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो अब ऐसे में जो छोटे विद्यार्थी हैं, यानी जो स्कूल के लेवल के विद्यार्थी हैं, यानी 10th और 12th तक के जो बच्चे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और उनके मन में तरह तरह के विचार आते रहेंगे। पढ़ाई के अलावा हर जगह उनका दिमाग लगेगा और उनकी पढ़ाई को लेकर घर के लोग भी चिंतित रहेंगे, माता पिता परेशान रहेंगे, स्कूल से, ट्यूशन से उनकी शिकायतें भी आती रहेंगी। और एक उनकी ऐसी गलती है, कोई चोरी है, कुछ ऐसा उनका मैटर है, टॉपिक है, जो कि बड़े बुजुर्ग घर के पकड़ लेंगे, माँ बाप पकड़ लेंगे और उनकी डांट भी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनको और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करें और घर के बड़े बुजुर्गों से संपर्क में रहें। और घर के बड़े बुजुर्गों से भी हम यही सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चे जो 10th और 12th के लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा बारीकी से नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं और किसके साथ घूम रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है, उनकी संगत पर आप नजर रखें, यह बहुत ही अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं बड़े विद्यार्थियों की, यानी कि जो 12th से ऊपर के एजुकेशन, हायर एजुकेशन कर रहे हैं या फिर प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। तो बड़े विद्यार्थियों के साथ शारीरिक समस्याएं रहेंगी, यानी कि बार बार बीमार होते रहेंगे, वाहन आदि से दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, गिरने की वजह से किसी प्रकार की चोट लग सकती है। तो उन्हें सावधानी बरतनी है, लाइफ स्टाइल को अच्छी तरह से मेंटेन करना है। इसी के साथ साथ उनके कैरियर की यदि बात की जाए तो कैरियर उनका अच्छा रहने वाला है, यानी कि उनकी प्लेसमेंट इस महीने में हो सकती है, कोई अच्छी खबर उन्हें सुनने को मिल सकती है। लेकिन यह सब होगा कब, 20 तारीख के बाद, यानी 20 अगस्त के बाद ही शुभ घड़ियां उनके जीवन में आएंगी, अच्छी खबर आएगी, मन शांत रहेगा।
जाएगा, लेकिन उससे पहले मन में उथल पथल उनके भी रहेगी। और दूसरा कि उनका कहीं झगड़ा भी हो सकता है, मित्रों के साथ दोस्तों के साथ विवाद भी हो सकता है। हालांकि 20 तारीख के बाद परिस्थितियां एकदम उलट हो जाएंगी, सब कुछ शांत हो जाएगा और दोस्तों के साथ उनका अच्छा फाइन ट्यून बनेगा, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन 20 तारीख से पहले पहले उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है और अवेयर हों और अपने बारे में गहराई से विचार करें। अब नौकरी करने वालों की बात करते हैं तो आपके जो सूर्य देवता हैं वो छठे भाव में बैठे हैं और कर्क राशि में विराजमान हैं। तो सूर्य की स्थिति हमेशा सरकारी काम में कामयाबी दिलाती है, नौकरी करने वालों के हमेशा पक्ष में रहती है और आपके लिए सूर्य सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो आपको नौकरी में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उच्च अधिकारी आपके सपोर्ट में रहेंगे, जिम्मेदारियों वाले आपको काम मिलेंगे, बड़े बड़े काम मिलेंगे और साथ ही साथ आपके काम की तारीफ भी होगी। इसी के साथ साथ आश्चर्य की बात यह रहेगी कि आपके जो विरोधी हैं इस महीने में पूरी तरह से वे असफल रहेंगे, निष्फल रहेंगे और आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा आपकी तारीफें करते ही देखे जाएंगे। यह आश्चर्य की बात रहेगी, आप खुद भी इस बात को देखकर चौंक जाएंगे। अब आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उस ऑफिस में आप बहुत फायदा कराएंगे। सेल्स वगैरह के फील्ड में है यदि आप, तो आप बहुत अच्छी सेल्स करेंगे। उच्च अधिकारी आपसे इसी वजह से आपका फेवर करेंगे क्योंकि आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं उस जगह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और इस वजह से आपके ऑफिस में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर आपको एक सलाह देंगे, वैसे आप ये काम करते नहीं हैं, ये गलती लेकिन कभी कभी कर जाते हैं, भावुक हैं आप, इस वजह से आप भावनाओं में बहकर कभी कभी यह गलती कर जाते हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ की बातें ऑफिस में बिल्कुल ना करें और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी जो दिल के राज हैं, फैमिली की बातें हैं, आपके फाइनेंस की बातें हैं, रुपए पैसे की बातें हैं या फ्यूचर की जो प्लानिंग है उनके बारे में आप अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ बिल्कुल भी चर्चा ना करें, यह आपके लिए खतरनाक रहेगा। आप ये गलती वैसे तो नहीं करते, आप बुद्धिमान हैं, तर्कशील हैं, लेकिन जब आप भावुक हो जाते हैं, किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं सारी नैतिकता को और नियमों को और अपनी कमजोरी खुद ही खोलकर दूसरे को दिखा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, वरना जो आपने अच्छा माहौल बनाया है यह बिगड़ते देर नहीं लगेगी। अब दाम्पत्य जीवन की या लव लाइफ की बात करें तो बुध और शुक्र दोनों ही सप्तम भाव में बैठे हैं, जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो पर्सनल लाइफ है यानी कि जो आपकी मैरिड लाइफ है या लव लाइफ है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस महीने में जीवन साथी से आपको भरपूर समर्थन मिलेगा, जीवन साथी आपका हर काम में सपोर्ट करेंगे और इस महीने में आपको किसी प्रकार का गिफ्ट भी मिल सकता है। बाकी आपका मनोबल आपके जीवन साथी खूब बढ़ाएंगे और आपकी हर एक खुशी में बराबर से बढ़ चढ़कर शामिल होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कंफर्ट लेवल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी प्रकार आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अब लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका पार्टनर आपको खुश करने के लिए वो सब कुछ करेगा जो आप चाहते हैं, यानी आपके मन की हर बात आपका पार्टनर समझेगा और उसे करने की कोशिश करेगा, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लव लाइफ आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ आप दोनों कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में, किसी पार्टी में, किसी शादी में घूमने भी जा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है यह। लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए हम सलाह यही देंगे कि आपके शनि बकरी चल रहे हैं और शनि आपके जीवन में कहीं भी अड़चन पैदा कर सकते हैं, आपकी परीक्षाएं कभी भी ले सकते हैं। तो जैसे आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, भावनात्मक रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, तो जो परेशानी आएगी वह कुछ इस प्रकार की आएगी कि किसी बात को लेकर गलत फहमी पैदा हो जाएगी, किसी और ने कुछ कह दिया, सुन दिया, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, या फिर किसी और की कही हुई बात को यदि आप मान लेते हैं तब भी आपकी, आपके जीवन साथी या फिर आपके लव पार्टनर के लिए मन में नेगेटिव फीलिंग आ सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको किसी के बारे में कोई विचार नहीं करना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सीरियसली गंभीरता से विचार करना है, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करें, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एक और चेंज आपके जीवन साथी में देखने को मिलेगा कि इस महीने आपके जीवन साथी और आपके लव पार्टनर दोनों ही धार्मिक हो जाएंगे, कोई ना कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं, मंत्र जाप, माला या फिर किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उनके अंदर धार्मिकता का भाव उत्पन्न हो जाएगा और धर्म के प्रति उनका झुकाव बढ़ेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा यह भी, क्योंकि आप ऐसे ही जीवन साथी से कंफर्ट फील करते हैं जो धार्मिक हो, सच्चा हो और अच्छा हो। अब व्यापारियों की बात करें तो मतलब कि जिनकी दुकानें हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं, उनकी बात करें तो
उनको लाभ तो इस महीने में होंगे, पैसे तो उनके पास आएंगे, इनकम अच्छी आएगी, लेकिन खर्चे भी लगातार होते रहेंगे। जैसे कि मशीनरी पर खर्चा होगा, मेंटेनेंस में खर्चा होता रहेगा, बिजली वगैरह पर खर्चा होगा, स्टाफ की मैनेजमेंट में खर्चा हो सकता है। कहीं ना कहीं से उनकी फिजूल खर्चियां भी होंगी। पैसा जैसे आएगा वैसे खर्च भी होगा, लेकिन बिजनेस में ही पैसा खर्चा होगा, इस वजह से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब इस महीने में आप अपने जो ऑफिस एरिया है, यानी कि आपकी जो दुकान है, आपकी जो फैक्ट्री है, जो भी छोटा मोटा व्यापार है, वहाँ पर आप किसी प्रकार का पूजा पाठ या अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा उपाय ही कर सकते हैं। किसी ने आपको कुछ उपाय बता दिया है पैसे को आकर्षित करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, किसी प्रकार का कोई उपाय किसी ने आपको बताया है, तो आप वो उपाय भी अपने कार्यस्थल पर करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि आप उपाय कर लें, क्योंकि उपायों का भी असर होता ही है, क्योंकि सारा खेल ऊर्जाओं का है। हम यहाँ पर ग्रहों की भी बात कर रहे हैं, तो ग्रह हमारे ऊपर नहीं आ रहे, प्रत्यक्ष रूप से हम उनकी ऊर्जाओं की ही बात कर रहे हैं। तो सारा खेल ऊर्जाओं का है, तो हर तरह से ऊर्जा को संतुलित बनाने की कोशिश यदि आप करेंगे तो आपको लंबे समय तक लाभ प्राप्त होते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए इस महीने में थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा, फायदा भी रहेगा, मिला जुला सा असर रहेगा, यानी कि थोड़ी सी टेंशन रहेगी, थोड़ी सी खुशियां मिलेंगी, सामान्य सा ही एनवायरनमेंट रहेगा। अब बात करते हैं सलाह की, जो हम आपको व्यक्तिगत तौर पर देना चाहते हैं। तो हम आपको यहाँ पर 5 सलाह देंगे जो आपके लिए बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह कार्य करेंगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली सलाह आपकी यही रहेगी कि आप केवल और केवल अपने काम पर ध्यान दें, अपने कैरियर को सबसे बड़ी प्राथमिकता दें, दुनियादारी की चकाचौंध में ना खोएं, और जितना हो सके उतना सावधानी से अपने काम में सीरियस रहकर आगे बढ़ें। दूसरा कि पैसे रुपए के लेन देन आप खुद ही करें, किसी पर भी पैसे रुपए के लेन देन को लेकर भरोसा ना करें। तीसरा कि आप अपने परिवार पर भी ध्यान दें, अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी काम की व्यस्तता में आप अपने घर परिवार को समय देना तो भूल ही जाते हैं। चौथी कि अपने जीवन साथी पर ध्यान दें और उससे कुछ भी ना छुपाएं। पांचवा, धर्म और भगवान से जरूर जुड़ें, मंदिर दिन में एक बार अवश्य जाएं। और छठवीं बोनस सलाह है कि मन को जितना हो सके उतना शांत रखें, जरूरत से ज्यादा मन में थॉट आने ना दें, क्योंकि आपकी राशि वायु तत्व प्रधान है। अगर आप सोच विचारों में डूबेंगे तो इतना ज्यादा खो जाएंगे कि हो सकता है कि आपको रात में नींद ही ना आए, बस विचार ही आते चले जाएं। तो विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, मन को शांत रखें और भावनाओं से ज्यादा जीवन की सच्चाई पर ध्यान दें। भावुकता से कोई भी निर्णय ना लें, वरना आप पछताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है, सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा को मीठा जल यानी जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करें, साथ ही साथ थोड़े से काले तिल भी अवश्य अर्पित करें। यह आपका सबसे शक्तिशाली उपाय रहेगा। इसी के साथ साथ अपाहिज भिखारी अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो उन्हें अन्न और धन अवश्य दान करें, उन्हें संतुष्ट करें। याद रखें कि अपाहिजों के, कमजोरों के, लाचारों के ही अधिपति हैं शनिदेव। जब आप उन्हें प्रसन्न करेंगे तो समझिए कि आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी लगी है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सीधे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके जानकारी पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मिलेंगे आपको। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। और हाँ, मंदिर अवश्य जाइए, आपका उद्धार वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।